कोटा के रहने वाले नरेंद्र मालव, जिन्होंने 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ बी कीपिंग के बिजनेस को शुरू किया था, आज वो सालाना 20 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। यही एक एग्जाम्पल नहीं है, इसी तरीके से और भी फार्मर है जो बी कीपिंग के बिजनेस से लाखों का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब इन सब बातों को सुनकर ये मत सोचिए कि इस फील्ड में लोगों की तादाद भरी पड़ी है, बल्कि सच तो ये है कि बी कीपिंग के बिजनेस में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं, जबकि मधुमक्खियों के लिए हमारे देश का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। इसलिए इस फील्ड में आप आसानी से दूसरों को बीट कर सकते हैं। बी कीपिंग के बिजनेस में आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इस बिजनेस के जरिए आप मेनली तो मधुमक्खियों के शहद को बेचकर पैसा कमाएंगे ही। इसके अलावा आप रॉयल जेली, बी वेनम, छत्ते में रहे मोम, मधुमक्खियों के द्वारा लाए परागकण और तो और आप मधुमक्खियों की संख्या ज़्यादा होने पर उसे मार्केट में बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार मधुमक्खियों का पालन होता कैसे है, किस तरीके से शहद बनता है और उसे निकाला जाता है। मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें से एपिस मेलिफेरा नामक मधुमक्खी की प्रजाति का शहद बेस्ट माना जाता है। एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और वर्कर। रानी मधुमक्खी हर एक कॉलोनी में एक ही पाई जाती है। इसका साइज छत्ते में रहे दूसरे मधुमक्खियों की तुलना में 2 गुना होता है। इसका मेन काम केवल नर मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाना होता है। संबंध बनाते समय ही ये नर मधुमक्खी के स्पर्म को अपने शरीर के एक स्पेसिफिक हिस्से में रख लेती है, जिसके सहारे ये वर्षों तक अंडे दे सकती है। नर मधुमक्खी की बात करें तो इनका काम रानी मधुमक्खी को उत्तेजित करना और उनके साथ संबंध बनाना होता है। क्योंकि नर मधुमक्खियों के पास डंक नहीं होता, इसीलिए किसी भी तरह के छत्ते पर होने वाले हमले से बचाव में शामिल नहीं हो पाती। वर्कर मधुमक्खी की बात करें तो इनका काम छत्ते और रानी मधुमक्खी की सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना होता है। इसके अलावा फूलों का रस निकालना, परागकण लाने और छत्ते को बनाने में भी इन्हीं वर्कर मधुमक्खी की भूमिका होती है। शहद बनाने के लिए ये मधुमक्खियाँ सबसे पहले किसी फूल से रस को चूसती हैं और उसे अपने पेट में स्टोर करके वो छत्ते में लौट आती हैं। उसके बाद ये मधुमक्खियाँ अपने रस को छत्ते में रहे दूसरे मधुमक्खी को दे देती हैं, जो इस रस को लगभग 30 मिनट तक चबाती रहती हैं। 30 मिनट तक चबाने की वजह से ही रस पानी के साथ मिला हुआ शहद बन जाता है। उसके बाद ये चबाने वाली मधुमक्खियाँ उसे छत्ते में बने हेक्सागोनल सेलों में डाल देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये शहद पानी से मिला हुआ होता है, इसीलिए ये मधुमक्खियाँ अब इन सेलों के ऊपर अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती हैं, जिसके कारण पानी सूख जाता है और चाशनी की तरह गाढ़ा शहद तैयार हो जाता है। उसके बाद ये मधुमक्खियाँ मोम से पूरे छत्ते को ढक देती हैं। क्योंकि मधुमक्खियाँ 12 महीने शहद नहीं बनाती, ये कुछ महीने ही शहद बनाती हैं। बाकी समय ये इस शहद को खाकर ही अपना गुजारा करती हैं। अब अगर आप इस छत्ते के किसी एक हिस्से को चुरा लेते हैं तो ये मधुमक्खियाँ कुछ ही दिनों में उसकी भरपाई भी कर लेती हैं। अब अगर आप शहद बनने की साइकिल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप इसके बिजनेस को भी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसे बिजनेस में कैसे उतारा जाता है, जिससे लाखों की लोग आज कमाई कर रहे हैं। बी कीपिंग में सबसे पहले आपको इस तरह के बी बॉक्स खरीदने होंगे, जिसकी कीमत अराउंड 5,000 से 6,000 होती है। बी बॉक्स की कीमत सीजन अनुसार बदलती रहती है। अगर आप बी कीपिंग के बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको 4 से 5 बी बॉक्स ही खरीदने चाहिए, जिससे आगे चलकर जब प्रॉफिट हो तब आप इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। एक बी बॉक्स में 6 से 8 फ्रेम्स होते हैं, जिसमें मधुमक्खियों की छत्ते की तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बने रहते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जहां भी आप बी कीपिंग के बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, वहां आसपास लगभग 1-2 किलोमीटर की रेंज में कहीं ना कहीं फूलों वाले कुछ पौधे होने चाहिए, जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। साथ ही आसपास एक पानी का स्रोत भी होना चाहिए। बी कीपिंग कभी भी ऐसे एरिया में नहीं करना चाहिए जहां खेती में लोग फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हों, क्योंकि फर्टिलाइजर से मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचता है और वो मर भी सकती हैं। इससे आपके बी बॉक्स में उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फेवरेबल कंडीशन वाली जगह मिलते ही आप इस बी बॉक्स को ज़मीन से थोड़ा ऊपर रख दीजिए और बी बॉक्स में रहे फ्रेम में कुछ मधुमक्खियाँ और एक रानी मधुमक्खी छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे उनकी संख्या इस बी बॉक्स में बढ़ती जाएगी।
और जिस तरीके से छत्ते में शहद बनने की लाइफ साइकिल चलती है, उसी तरीके से इस बी बॉक्स में रखे फ्रेम में भी शहद बनता रहेगा। शुरुआती समय में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब बी बॉक्स में मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, तो अगर मधुमक्खियों के लिए सही तरीके से फेवरेबल कंडीशन रही, तो हर 12 से 15 दिनों में फ्रेम में शहद तैयार हो जाएगा, जिसके बाद बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए उस फ्रेम को इस तरीके के मशीन में डालकर आप शहद निकाल सकते हैं। आपको बता दें, ये मशीन शहद निकालते समय इस फ्रेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जिससे आप दोबारा फ्रेम को बी बॉक्स में रख सकते हैं और मधुमक्खियाँ फिर से उसमें अपनी लाइफ साइकिल दोहराती रहेंगी। फ्रेम से शहद निकालने के बाद आप मैनुअली या मशीनों के सहारे उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में उतार सकते हैं। आपको बता दें, मधुमक्खियों के शहद की कई वैरायटी भी होती है, जैसे तुलसी हनी, मोनोफ्लोरल हनी, अजवाइन हनी एक्सेट्रा। आयुर्वेद में भी हनी का बहुत ही बेहतरीन रोल है। ये डाइजेशन को हेल्दी बनाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसीलिए आज के समय में नेचुरल हनी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वेबसाइट, सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बी कीपिंग के बिजनेस में आप शहद बेचने के साथ मधुमक्खियों को बेचकर, बी वेनम को बेचकर और मोम को बेचकर भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आई थिंक इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी अगर आप बी कीपिंग के बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो बी कीपिंग कर रहे लोगों का सहारा भी ले सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके का बिजनेस है जिसमें आपकी लागत भी कम लगेगी और आप सही मुनाफा भी कमा सकते हैं। बस आपको सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।